हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे ट्रेन्स का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर में मैं आपको ट्रेन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, सारे हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आज। और एक ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं कि एक आदमी किसी रेलगाड़ी के अंदर बैठा है और उस रेलगाड़ी की आपको लेंथ भी गिवन है, और वो रेलगाड़ी दूसरी किसी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है तो उसको टाइम कितना लगता है। ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, और बताऊंगा इसका बेसिक मेथड क्या होता है और एग्जाम के अंदर कितनी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए। तो पहले मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताता हूँ। देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है। मैं एवरेज स्पीड जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर पढ़ाया था, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप कंप्लीट लेक्चर वो देख सकते हो। एवरेज स्पीड के ऊपर मैंने एक स्पेशल पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया आपको। इसके अंदर ये होता है कि मान लो ये 2 डिस्टेंस है, ए से लेके बी टोटल दूरी है और सी इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, और एक ट्रेन है या एक कार है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये करती है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसकी पूरी यात्रा की कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड आपको बतानी होती है। एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये कैसे आता है फॉर्मूला, कहाँ से आता है, पूरी डिटेल मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। और एक मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेस देके ये बात बताई थी कि 30 और 24, ये अगर 20 हो, मान लो आपकी एवरेज स्पीड यहाँ पे कितनी है 20 और यहाँ पे कितनी है 30, तो इन दोनों की जो एवरेज स्पीड होगी उसको तो आप याद कर लो कितना होता है 24। क्योंकि ये तो हर एग्जामिनर का एक पेट डाटा होता है 20 और 30 का, तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन देता ही देता है। वो आती कैसे, देखो इस फॉर्मूले में पुट करो 2 इंटू 20 इंटू 30 और नीचे कितना आता है 20 प्लस 30 यानी कि 50। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एवरेज स्पीड आपकी एक डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो 20 की स्पीड से, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हो आप 30 की स्पीड से, तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि अगर आप इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, 4.5 से कर दो, यानी किसी भी रियल नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर उसी तरीके से होगा। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी तो इसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यानी कि ये डाटा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में आप खुद देख लो क्या कहता है। ए ट्रेन गोज फ्रॉम रोहतक टू दिल्ली एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 एंड कम्स बैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30। पहले वो रोहतक से दिल्ली गई और फिर वापस आई, यानी कि दोनों केस में डिस्टेंस क्या सेम है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अपने को क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो बताओ मेरे को एवरेज स्पीड कितनी होगी। मैंने अभी आपको बताया एक 20 और एक 30, सीधा आपको ओरल पता होना चाहिए कितनी आएगी। आंसर आपका 24 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब इसमें भी देखो वही क्वेश्चन है। ए ट्रेन रन फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 60 एंड रिटर्न बी टू ए विद द स्पीड ऑफ 40। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। देखो एक 60 है और एक कितनी है 40, या फिर मैंने आपको क्या बताया था, देखो 20 और 30 की एवरेज स्पीड कितनी होती है 24। ये इन दोनों की क्या है, डबल है ना, तो फिर एवरेज स्पीड भी कितनी होगी, डबल होगी, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर वाइल कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर इज दिस। मतलब कि पहले वो नागपुर से इलाहाबाद गई और फिर वापस आई, जाते हुए उसकी स्पीड ये थी, आते हुए ये है। आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। देखो एक कितनी है 100 और एक कितनी है 150। मैंने अभी आपको क्या बताया था, डाटा आपको क्या याद रखना है, 20 और 30 वाला। 20 और 30 की एवरेज स्पीड कितनी होती है 24। मेरे को बता दो क्या ये 5 से गुना किया गया है क्या, और ये भी क्या किया गया है 5 से गुना, तो एवरेज स्पीड भी कितनी होगी इसकी बताओ, 24 गुना में 5 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। मैं कहता हूँ ये तो पेट डाटा होता है 30 और 20 का। ठीक है, इसकी तो आप याद रखोगे ना एवरेज स्पीड, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जो है ना ओरली बता सकते हो। लेकिन फिर भी आपको मैंने पूरा डिटेल के अंदर 1 घंटे में सब कुछ समझाया है कि एवरेज स्पीड पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे आसान हो, हम उस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड तो मैंने बस वैसे ही इसके क्वेश्चन करवाने के लिए आपको बता दिया कि एक रिविजन हो जाए आपकी और एक आपको पता लग जाए कि ये 20 और 30 वाला डाटा जो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी मैं आपको सारा कुछ करवा चुका हूँ, वही एवरेज स्पीड है, बाकी और इससे अलग कुछ भी नहीं है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग इन वन ट्रेन, जब एक पर्सन एक ट्रेन में बैठा है या किसी कार में बैठा है या किसी ट्रक में बैठा है, मतलब कि कोई भी व्हीकल हो सकता है ये। ठीक है, एनी व्हीकल
एनी व्हीकल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि मान लो एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है। इसकी स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है मान लो 60 किलोमीटर पर आवर। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होएगी? आप कहोगे रिलेटिव स्पीड होएगी 110 किलोमीटर पर आवर। ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस इनको ट्रैवल करनी पड़ेगी? इसकी लेंथ है मान लो L1, इसकी लेंथ है मान लो L2, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी पड़ती है? डिस्टेंस करनी पड़ती है L1 प्लस L2। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। L1 प्लस L2, चाहे ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करे चाहे ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस हमेशा कितनी रहने वाली है? L1 प्लस L2 ही रहेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बात आती है, मान लो ये ट्रेन है आपकी A और इस ट्रेन को मैंने नाम दे दिया B, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है। ये 2 लाइनों में मैं सारा समराइज कर दूंगा इसको। इसमें आपको ये कहा गया कि ट्रेन ए में एक पर्सन बैठा है और वह ट्रेन बी को क्रॉस करता है। ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी। पहले क्या होता था कि ये पहली ट्रेन यानी कि ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करती है, लेकिन अब आपको गिवन होगा कि ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है खिड़की के अंदर और वो आदमी ट्रेन बी को देख रहा है और वो फिर उसको क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पे बस 2 पॉइंट आप नोट कर लो कि जिस ट्रेन में पर्सन बैठा है, मैं लिखवा देता हूँ आपको, जिस ट्रेन के अंदर पर्सन बैठा है ना, उस ट्रेन की लेंथ को कभी भी कंसीडर मत करना, इग्नोर कर देना, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो। मान लो ये ट्रेन ए के अंदर पर्सन बैठा है तो हम ट्रेन ए की लेंथ को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ उस पर्सन को काउंट करनी है। किसकी लेंथ? ट्रेन बी की। यानी कि जब वो पर्सन बी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो उसको कितनी दूरी तय करनी है? सिर्फ बी ट्रेन की लेंथ। आप ऐसा कहोगे कि ऐसा क्यों? देखो, एक ट्रेन होती है वो इतनी लंबी है, आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होता कि वो आदमी ट्रेन में बैठा कहाँ पे है, उसके बीच में बैठा है, उसके पहले डिब्बे में बैठा है, लास्ट डिब्बे में बैठा है, इसलिए उस ट्रेन की लेंथ को हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये वही क्वेश्चन है कि आप ये कह लो कि एक ट्रेन एक भागते हुए आदमी को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो आप मेरे को बताओ, उस केस के अंदर क्या हम उस व्यक्ति की लेंथ को काउंट करते थे? मैंने आपको बताया था कि किसी पोल को पार करती है, किसी टेलीग्राफ पोस्ट को या किसी मैन को या किसी ट्री को, तो हम उनकी लेंथ को काउंट नहीं करते। इसी तरह से बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, चाहे आदमी ट्रेन को क्रॉस करे चाहे ट्रेन आदमी को क्रॉस करे, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। दोनों को मिलना है, चाहे आदमी भाग के ट्रेन के पास जाए या ट्रेन भाग के आदमी के पास आए, उन दोनों को क्या करना है? मिलना है, ठीक है। एक तो मैं आपको लिख देता हूँ क्या, जिस ट्रेन में, यानी वो तो मैंने ऊपर लिख दिया कि ट्रेन ए में आदमी बैठा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रेन ए की लेंथ को इग्नोर कर दो, मतलब क्वेश्चन में उसकी काउंटिंग होगी नहीं। आप ये मानिए कि ट्रेन ए नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बल्कि वो आदमी ही है और ट्रेन ए की जो स्पीड है वही किसकी स्पीड है? आदमी की स्पीड है। आप ये मान लो कि ये मैन भाग रहा है किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप बस ये मान लो, ट्रेन ए की लेंथ को इग्नोर कर दो, आपको सिर्फ यह मान लेना है कि ट्रेन ए नहीं बल्कि पर्सन ए भाग रहा है, ठीक है। पर्सन ए भाग रहा है और किस स्पीड से भाग रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस ये चीज़ आप समझ गए तो इसके बाद पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत आसान हो जाएगा। आपको जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है या कोई कार के अंदर आदमी बैठा है उसकी लेंथ को कभी भी कंसीडर नहीं करना। आप ये मान लो वो ट्रेन नहीं है बल्कि क्या है? एक आदमी है और ट्रेन की जो स्पीड होगी वही उस आदमी की स्पीड हम मान के चलेंगे, ठीक है। ये बस एक सिंगल कॉन्सेप्ट है। अब मैं 7-8 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, ये देखो, ये ऑप्शन गलत है, मैं आपको ठीक करवा दूंगा अभी। ये 150 और 100 आएगा इसका आंसर। 2 ट्रेन्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 एंड 36 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली ऑन पैरेलल ट्रैक। 2 ट्रेनें दौड़ रही है, स्पीड दे रखी है। व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे पास ईच अदर इन 10 सेकेंड। मैंने आपको बस यहाँ तक एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि जब दोनों ट्रेनें क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है तो वो 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। आप मेरे को बताओ,
टोटल डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी इनको, L1 प्लस L2। मैं दोनों की लेंथ को मान लेता हूँ, एक को L1 एक को L2, ठीक है। सॉरी, स्पीड कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, यानी कि 90। और ये तो किलोमीटर पर आवर है, मैं क्या बना लेता हूँ, मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगता है बताओ, 10 सेकंड। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। 25 को 10 से करोगे 250, यानी कि दोनों ट्रेन की लेंथ का सम कितना आ गया आपका, 250 आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इतना कि दोनों ट्रेन की लेंथ का सम बताओ, तो आपका आंसर कितना आ जाता, 250। अब क्वेश्चन में लास्ट में देखो आगे क्या कर रखा है, व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, ध्यान से पढ़ना, सेम डायरेक्शन में अब रन कर रही है। ए पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, एक आदमी बैठा है किसमें, फास्टर ट्रेन में, ऑब्जर्व्स दैट ही पासिस द अदर ट्रेन इन 30 सेकेंड। आपको क्या कहता है, तेज वाली गाड़ी के अंदर जो पर्सन बैठा है ना, वो दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करता है। तो कौन सी ट्रेन में बैठा है, तेज वाली गाड़ी में, यानी कि आपको ये मानना है कि वो तेज वाली गाड़ी है ही नहीं, वो सिर्फ क्या है, पर्सन है, ठीक है, बस बात खत्म होगी। और यहाँ पे तेज वाली गाड़ी कौन सी है, 54 वाली है। आपको निकालनी है लेंथ्स ऑफ द ट्रेन्स, दोनों ट्रेन की लेंथ निकालनी है। आप मेरे को एक बात बता दो, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि दोनों ट्रेन की लेंथ का सम कितना है, 250। अगर ऑप्शन में मैं देखूँ तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों की लेंथ का सम 250 है, तो मैं पेपर के अंदर तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को टिक कर दूंगा, इस ऑप्शन को, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये तो हम यहाँ तक तो सीख चुके पहले लेक्चर्स के अंदर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये ट्रेन की लेंथ को कंसीडर नहीं करना, इसका हम कैसे फिर यूज करें। अब देखो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, मैंने भी आपको क्या बताया, अगर ये फास्टर ट्रेन में आदमी बैठा है, आप ये कह दो कि सर ये आदमी है, ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ट्रेन तो इन दोनों में से एक ही है, और उसकी लेंथ को मैं क्या मान लेता हूँ, L1, यानी कि ये जो L1 और L2 ऊपर है। अब ये दो नहीं बल्कि कितनी ट्रेन होगी, एक। L1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, स्पीड कौन सी है बताओ, इनटू टाइम, L1 निकल जाएगी यहाँ से। स्पीड देखो सेम डायरेक्शन है, तो अब की बार स्पीड क्या होगी आपस में माइनस, तो कितनी होगी 18, और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम कितना लगता है बताओ, 30 सेकंड। तो आपका 35 जा कितना आ गया, 150। कहने का मतलब इनमें से एक ट्रेन की जो डिस्टेंस जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। तो बताओ L1 प्लस L2 100, 250 है, तो फिर ये कितनी आ गई, 250 माइनस 150, यानी कि 100 मीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कराऊंगा, और इसी तरीके से कि जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है ना, उस ट्रेन की लेंथ को कंसीडर मत करना। दूसरे केस में ये ट्रेन नहीं है बल्कि क्या है, एक आदमी है, और जो सामने से आती हुई ट्रेन को, सॉरी सामने से नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रही ट्रेन को क्रॉस करता है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। या आप ये मान लो कि वो ट्रेन जो है उस आदमी को क्रॉस करती है कितने, 30 सेकंड में। तो बताओ ट्रेन को कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, जो उसकी खुद की लेंथ है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अब की बार क्या होगी, माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 54 में से 36 घटाओगे 18 आ गया, इंटू 5/18 करते ही हम, और इंटू टाइम। तो यहाँ से एक ट्रेन की लेंथ आ गई, आप दूसरे की भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, यही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। टू ट्रेन्स आर रनिंग विद द स्पीड दिस एंड दिस इन द सेम डायरेक्शन, ये है। ए मैन इन द स्लोअर ट्रेन, कहता है स्लो वाली ट्रेन में एक आदमी बैठा है, द ही पासिस द फास्टर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। अभी देखो एक मैन बैठा है किसमें, स्लो वाली ट्रेन के अंदर, और वो पास करता है फास्टर ट्रेन को 18 सेकंड में। आपको लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन बतानी है। मैंने भी आपको क्या बताया था कि आदमी कहाँ बैठा है, स्लो ट्रेन में। तो जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है, आप ये मान लो वो ट्रेन नहीं है बल्कि क्या है, वो आदमी ही है, यानी कि उसकी लेंथ को आपको इग्नोर कर देना है। तो एक ही लेंथ क्वेश्चन में बच गई, कौन सी, फास्टर ट्रेन की। तो बताओ उसकी लेंथ को मैं L मान लूँ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड्स क्या होगी आपस में, माइनस होएगी। 58 माइनस 30 कितना होगा, 28। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ किसमें, मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना लगता है बता दो मेरे को आप, 18 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन देखो खत्म हो गया। 28 5 जा कितना होता है, 140। एक ही लाइन के अंदर देखो आंसर आ गया। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, जिस ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है ना, आप उस ट्रेन को ट्रेन मानो ही मत। क्या मान लो कि सिर्फ वो व्यक्ति ही है जिसको दूसरी ट्रेन क्या करेगी, क्रॉस करेगी, और आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेनें दौड़ रही है। ए पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन, देखो बार बार एक ही लाइन आएगी। एक पर्सन एक ट्रेन में बैठा है, दैट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80, जो 80 की स्पीड से दौड़ रही है। ही पासिस द सेकेंड ट्रेन इन 18 सेकेंड, और वो सेकेंड ट्रेन को 18 सेकेंड में पार करता है।
इफ़ द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 1000 मीटर फाइंड इट्स स्पीड। स्पीड निकालनी है। इट्स का मतलब कौन सा, जिस ट्रेन के अंदर कौन बैठा है, व्यक्ति बैठा है, क्योंकि सॉरी यानी मूविंग एट द स्पीड ऑफ दिस, जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी स्पीड तो अपने को दे ही रखी है 180। आपको ये जो सेकंड ट्रेन है ना, इसकी आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो बताओ मेरे को लेंथ। फर्स्ट ट्रेन में तो आदमी बैठा ही है, उसको तो आप ट्रेन मानो ही मत। ठीक है, तो जब आदमी या ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी या मिलेंगे तो लेंथ कितनी होगी बताओ, एल होगी, क्योंकि एक ही ट्रेन है, आप ये मान के चलो। ठीक है, इनटू बाद एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप मेरे को बता दो, दो ट्रेन है और डायरेक्शन कौन सी है, ऑपोजिट है। एक की 80 है, दूसरे की x मान लेता हूँ, तो 80 प्लस में x होएगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर है, मैं इसको किस में चेंज कर लेता हूँ, मीटर पर सेकंड में। और टाइम कितना लगता है बता दो मेरे को, 18। तो देखो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है बताओ, 1000 मीटर। तो ये लेंथ कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी इनको, 1000। तो आपका आंसर आ गया। 18 से 18 काट दो और ये 5 इससे कट जाएगा आपका कितना, 200 पे। तो 80 प्लस एक्स इक्वल टू 200, एक्स कितना आ गया बताओ, 120। तो 120 किलोमीटर पर आवर ही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक ही चीज़ है बस कि इस ट्रेन की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी बस, अगर इस ट्रेन और इस आदमी को मिलना है तो। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होएगी, दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या होएगी, प्लस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। टाइम कितना लगता है, 18 सेकंड। यहाँ से बस एक्स की वैल्यू निकाल लो और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, इसमें है ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन ऑफ लेंथ एल। देखो पैसेंजर बैठा है किसमें, ट्रेन में, और उस ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल। मैं कहता हूँ इसका अपने को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पैसेंजर जिस ट्रेन के अंदर बैठा होता है उसकी लेंथ का कोई यूज होता ही नहीं है, वो ट्रेन है ही नहीं, बल्कि वो क्या है, पर्सन ही है। ठीक है, विच इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60, वो 60 की स्पीड से दौड़ रही है, मतलब कि पर्सन दौड़ रहा है 60 की स्पीड से, आप ये मान लो। पासिंग थ्रू 2 ब्रिजेज, ये ट्रेन जो है ना, 2 ब्रिज क्या होते हैं, पुल, ये 2 पुल को पार करती है। जैसे एक पहला पुल आया उसको पार कर दिया, फिर दूसरा पुल आएगा उसको पार करेगा। नोटिस दैट ही क्रॉसेज द फर्स्ट ब्रिज एंड द सेकंड ब्रिज इन द टाइम इंटरवल विच आर इन द रेशियो 7:4। मतलब कि पहला पुल जो आएगा ये बंदा भागते हुए उसको 7 मिनट में मान लो पार कर जाएगा। दूसरा पुल जो आएगा उसकी लेंथ थोड़ी छोटी है, उसको ये पर्सन भागते हुए कितने मिनट में पार कर जाएगा, 4 मिनट में। मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ 7 मिनट और 4 मिनट, बट ये क्या है, रेशियो है 7 और 4। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ब्रिज इज 280 मीटर देन लेंथ ऑफ द सेकंड ब्रिज। आप बताओ, ये तो ओरल क्वेश्चन है, ये बंदा क्या है, एक ही है, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है ना, जो लेंथ जो पुल की है वही तो इसकी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होएगी। यानी कि लेंथ इनकी कितनी है बताओ मेरे को, सॉरी ये टाइम इंटरवल दे रखा है आपको, ये क्या है, टाइम दे रखा है। आप मेरे को ये बता दो, जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस अगर आपने ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और कम ट्रैवल करना चाहते हो तो टाइम कम लगेगा। और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि पर्सन तो एक ही है ना, यहाँ पे स्पीड क्या है, उसकी कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूरा डिटेल में बताया है कि जब स्पीड कांस्टेंट हो तो बताओ मेरे को, टाइम का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि सीधा रिलेशन होता है। जो टाइम का रेशियो है वही क्या होगा, इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब आपको एक पुल की डिस्टेंस यानी कि लेंथ तो दे रखी है, कितनी, 280। फर्स्ट ब्रिज की इसकी वैल्यू कितनी है, 280। 7 की वैल्यू 280, तो 1 की 40, तो 4 की कितनी होगी बताओ मेरे को, 160 हो जाएगी। तो ये तो ओरल क्वेश्चन था कि आपको 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 40। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 160। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो पर्सन है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है ना, चाहे वो पहले पुल को पार करे चाहे दूसरे पुल को पार करे। पहले पुल को पार करने में अगर वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसका मतलब पहले पुल की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, दूसरे पुल की लेंथ क्या होगी, कम होगी। उनका आपको रेशियो दे रखा है और पहले की लेंथ दे दी, दूसरे की पूछ ली, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं एक बार आपको समझा दूंगा ना, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है। और जब फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से समझोगे उस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन कोई मुश्किल लगने वाला ही नहीं है। सारी ट्रेन के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोल्व कर दोगे आसान से। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, 2 ट्रेन्स रन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 90 एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दोनों की अपने को स्पीड दे रखी है। व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 5 सेकेंड। बस एक बार इतना ही पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल सेम आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, ये वही क्वेश्चन है। पहले मेरे को बताओ, 2 ट्रेन है, एक की लेंथ L1 एक की लेंथ L2।
जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो लेंथ कितनी पार करनी पड़ेगी इनको, L1 प्लस L2 हुई, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी होगी बताओ, दोनों का सम कितना हो गया 162। ये तो किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में। और टाइम कितना लगता है बताओ, 5 सेकंड, टाइम लगता है 5 सेकंड। बस यहाँ से आपकी L1 प्लस L2 की वैल्यू आ गई। 18 9 बार कटेगा, और ये 25 को 9 से करोगे 225, यानी कि दोनों ट्रेन की लेंथ का सम कितना है, 225 है। इस क्वेश्चन में लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। मेरे को बताओ दोनों की ट्रेन का लेंथ का सम अगर 225 है, एक ही ऑप्शन ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 125 प्लस 100 225 है, तो पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आए ऐसा, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि दोनों ट्रेन की लेंथ का सम 225 है और वो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 225 बैठ रहा है, तो आप क्यों फिर मेहनत करो आगे, आप आंसर टिक कर देना, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे सीख रहे हैं, तो हमारा काम है पूरी चीज़ें निकालना। L1 प्लस L2 आ गई। अब सेकेंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, इफ़ व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एंड स्पीड आर सेम एज बिफोर, मतलब कि स्पीड पहले जितनी है। ए पैसेंजर सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, जो पैसेंजर फास्टर ट्रेन में बैठा है, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो फास्टर ट्रेन में बैठा है, बस आप ये मान लो कि वो एक बंदा है और उसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये है। एंड पासिंग द अदर ट्रेन इन 25 सेकेंड, वो दूसरी ट्रेन को 25 सेकेंड में पार कर लेता है। आपको दोनों ट्रेनों की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। आप मेरे को ये बता दो, अगर ये पर्सन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो कौन सी लेंथ पार करेगा, L1, जो कि उस ट्रेन की क्या है, लेंथ है। अब की बार डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड क्या होगी आपस में, माइनस 90 में से 72 गए 18, इसको बना लो मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना लगता है बताओ 25 सेकंड। तो यहाँ से आपकी 25 गुना में 5 L1, यानी कि एक ट्रेन की लेंथ आ गई। अगर एक ट्रेन की लेंथ आ गई तो आप मेरे को बता दो L2 कितनी आ जाएगी, फिर 225 में से 125 माइनस कर दो, कितनी आ गई 100। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी होगी आपकी 125 एंड 100। तो क्वेश्चन बिल्कुल जो फर्स्ट था वही ये जो ना ये लास्ट का क्वेश्चन है आपका। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, एक जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस लैंग्वेज ये क्या कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन हमारा यही काम है कि जितनी भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मैं उन सब क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अरेंज करके और आपको सोल्व कराता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन मुश्किल भी ना लगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल जाए। रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए, रेनू ट्रेन ए के अंदर बैठी है, इसका मतलब आप ये मान लो कि ये ट्रेन ए नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बल्कि कौन है, सिर्फ रेनू है जो कि भाग रही है। किस स्पीड से भाग रही है वो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वॉज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए क्रॉस्ड हर, मतलब कि जो ये दूसरी ट्रेन है ना ए, ये जो है ना उसकी लेंथ क्या है, पहली वाली ट्रेन की लेंथ की 3 गुना है, ठीक है। यानी पहली अगर ट्रेन मान लो 100 मीटर की है तो ये 300 मीटर की है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है और आपस में कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में। देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन में, रेनू बैठी है ट्रेन ए के अंदर, उसकी स्पीड इतनी है, दूसरी कोई ट्रेन बी है जिसकी लेंथ 3 टाइम्स है द लेंथ ऑफ ए, क्रॉस्ड हर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड्स। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी वॉज दिस देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। आपको क्या निकालनी है, ट्रेन ए की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ट्रेन ए की लेंथ देखो, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि ट्रेन ए ने ट्रेन बी को क्रॉस किया, सिर्फ ये बता रखा है आपको कि रेनू जो है ना वो ट्रेन ए के अंदर बैठी है, बस इतना कह रखा है। और दोनों ट्रेनें आपस में मिलती है कितनी टाइम के बाद, 15 टाइम के बाद, 15 सेकंड के बाद। तो आप क्या करो, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम L1 प्लस में L2 निकाल लूँ पहले मैं ये दोनों का लेंथ का सम निकाल लेता हूँ। आप मेरे को बताओ, एक की स्पीड 50 और एक की स्पीड कितनी 58, तो दोनों क्या होएगी, ऐड होएगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो कितनी होगी 108 और इनटू में क्या करोगे 5/18 तो करना ही करना है। टाइम कितना लगता है बताओ, 15 सेकंड लगते हैं। आप मेरे को बताओ, यहाँ से दोनों ट्रेन की लेंथ का सम आ जाएगा, ये 6 पे कटेगा, 6 पंजे 30 और 30 को 15 से करोगे 450, ये 450 आ गया। अब आप मेरे को बस ये बता दो, आपको ट्रेन ए की लेंथ निकालनी है, ठीक है, और 450 टोटल लेंथ है इनकी, इसमें से एक ए की लेंथ है और एक किसकी लेंथ है आपकी बी की। क्वेश्चन में क्लियर आपको ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ये सही है, ठीक है, ये बोल रखा है कि पहली जो ट्रेन बी की लेंथ है ना वो पहली से 3 गुना है, वो पहली से कितनी है 3 गुना है। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये
सॉरी मैं इस क्वेश्चन में फिर वही बता गया ना आपको। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये है कि ये जो 450 आई है ये ट्रेन बी की लेंथ आ गई। क्योंकि ट्रेन बी की क्यों आई, क्योंकि रेनू जो है ना ट्रेन ए के अंदर बैठी है, और हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि रेनू अगर ट्रेन ए के अंदर बैठी है तो ट्रेन ए की लेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। देखो हिंदी मीडियम में पढ़ लो, रेनू ट्रेन ए के अंदर बैठी है जो 50 की स्पीड से चल रही है, अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए से 3 गुनी है उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार किया। उसे का मतलब ट्रेन को नहीं, रेनू को पार किया है। तो रेनू को पार करेगी तो लेंथ रेनू की थोड़ी काउंट होएगी, ठीक है। तो जो ये लेंथ है ये कितनी है अपनी, सिर्फ ट्रेन बी की लेंथ है। आप समझ गए, ये किसकी लेंथ आ गई आपकी, ट्रेन बी की। तो ट्रेन बी की लेंथ अगर आ गई और तो ट्रेन ए की कितनी होगी, बी इससे 3 गुना है, तो ट्रेन ए की लेंथ कितनी होगी, इसकी 1/3 होगी, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 150 मीटर। तो इसमें मैं लैंग्वेज को पढ़ने में कंफ्यूज हो गया स्टार्टिंग में। रेनू ट्रेन ए के अंदर बैठी है तो ट्रेन ए की लेंथ तो कंसीडर ही नहीं करनी अपने को, सिर्फ किसकी लेंथ होगी, ट्रेन बी की। तो बी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम, कितनी होगी 450, और 450 किसी दूसरी ट्रेन की लेंथ का 3 गुना है, तो उस दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 150 होगी। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये क्वेश्चन हम किया नहीं हमने, आसान सा क्वेश्चन है। 2 trains are moving on parallel track but in opposite direction. A person sitting in the train, एक आदमी ट्रेन में बैठा है, वो मूव कर रही है किससे, 80 की स्पीड से, और वो दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाती है। सेकंड ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है और इसकी स्पीड आपको बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो देखो पर्सन अगर ट्रेन में बैठा है तो उस ट्रेन की लेंथ तो कंसीडर ही नहीं करनी, तो लेंथ कितनी होगी, सिर्फ 1000। स्पीड कितनी होगी बताओ, डायरेक्शन क्या है इसमें दे रखी है आपको, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो एक की स्पीड 80 है तो दूसरे की स्पीड क्या मान लो आप, x मान लो। टाइम कितना है बताओ मेरे को, टाइम है यहाँ पे 18 सेकंड, तो ये होएगा आपका 5/18 इंटू 18। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज ही। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि जिस व्हीकल के अंदर पर्सन बैठा है उसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ए बस एंड ए कार आर रनिंग ऑन पैरेलल रोड्स, मतलब यहाँ पे अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो क्या किए हैं, 2 ट्रेनों के, और अब ये क्या है, एक बस है और एक कार है। हमारे लिए तो वही कॉन्सेप्ट है सेम, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही है। द ड्राइवर ऑफ द बस ऑब्जर्व दैट द कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि जो बस का ड्राइवर है ना वो ये देखता है कि एक कार आ रही है पीछे से और उसको वो क्रॉस कर देती है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। वेयर एज ए पर्सन इन द कार मार्क्स दैट ही क्रॉसेज द बस इन 40 सेकंड। देखो आप ये समझोगे भाई कार बस को क्रॉस करे या बस कार को क्रॉस करे, बात तो एक ही है, मैं भी कहता हूँ बिल्कुल एक बात है। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जो बस का ड्राइवर है, अब मेरे को बताओ बस का ड्राइवर की तो सीट फिक्स है कि वो सबसे आगे या सबसे पीछे बैठा होएगा, यानी कि ट्रेन की लेंथ को क्या करेंगे हम, कंसीडर करेंगे। इसने कह दिया बस का ड्राइवर, ना कि बस का पर्सन, ठीक है, ये है। तो बस का ड्राइवर जो है ना वो कहता है एक कार आ रही है पीछे से और उसको ओवरटेक कर लेती है, और कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। यानी कि पहली यहाँ तक अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये L1 + L2 है, मतलब कि बस की लेंथ को मैं B मान लेता हूँ और कार की लेंथ को मैं C मान लेता हूँ, तो ये B + C है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्राइवर की बात कर रहे हैं और ड्राइवर सबसे आगे बैठा होता है, इसलिए उसकी लेंथ को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे B + C आ गया आपका कितना, स्पीड। अच्छा स्पीड का रेशियो तो आपको निकालना ही है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बस एंड कार इन द रेशियो, देखो ये स्पीड्स दे रखी है आपको बस की और कार की। मैं कहता हूँ ये जो स्पीड दे रखी है ना, चाहे आप ये मान लो कि ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, या आप ये मान लो ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, चाहे आप ये मान लो ये 1x है और ये कितनी है, 2x है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। आपको क्या निकालना है, उनकी लेंथ का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकालना है तो ये 1 2 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, तो मैं इसको 1 और 2 मान लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन क्या है बताओ मेरे को, सेम है। तो सेम डायरेक्शन जब होती है तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे। एक की स्पीड 2, एक की स्पीड 1, माइनस करेंगे तो कितनी होगी, 2 - 1। ये क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना बताओ, 60। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि B + C कितना हो गया आपका, 60 हो गया, यानी कि दोनों की लेंथ का सम कितना है, 60 है। ये एक इक्वेशन बन गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन, अब ये दूसरी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। वेयर एज ए पर्सन इन द कार मार्क्स दैट, अब देखो ये पर्सन कार के अंदर बैठा है। अब पर्सन तो कहीं पे भी बैठ सकता है ना, आगे वाली सीट पे भी बैठ सकता है, पीछे वाली सीट पे भी बैठ सकता है, मतलब कि फिक्स नहीं हुआ कि
वो कहाँ पे बैठा है, लेकिन ड्राइवर हमेशा आगे बैठेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इस कार की डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। कहता है कार के अंदर जो एक व्यक्ति बैठा है ना, वो क्रॉस कर जाता है बस को कितने में, 40 सेकंड में। तो यानी कि बस की लेंथ को सिर्फ कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो क्या होती है बताओ, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो वही रहेगी आपकी 2 - 1, स्पीड तो आपकी वही रहने वाली है 2 - 1। टाइम कितना बताओ अब की बार 40, तो बी कितनी आ गई अपनी 40 आ गई, ठीक है। बी कितनी आ गई 40, और बी प्लस सी कितना था 20, तो सी सॉरी 60, तो सी कितना आ गया आपका 20 आ गया। आपको रेशो निकालना है, तो कितना आ गया 40/20 यानी कि 2:1। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था देखो, बस और कार का, बस और कार का अगर ड्राइवर है, अगर क्या है ड्राइवर है, तो आपने ध्यान रखना है लेंथ कंसीडर होएगी। क्यों? क्योंकि ड्राइवर हमेशा आगे ही बैठता है, तो वो कार की लेंथ भी कंसीडर होगी और बस की भी लेंथ कंसीडर होगी। लेकिन पर्सन बैठा है कार में, आपको ये नहीं पता कि कार कितने सीटर है। हो सकता है कार बहुत लंबी हो और पर्सन उसके बीच में बैठा हो। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में पर्सन बैठा है, कहाँ बैठा है अपने को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, तो इसलिए उसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करना। लेकिन कभी ड्राइवर का नाम आ जाए फिर उसकी लेंथ को कंसीडर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला कि ड्राइवर अगर बैठेगा तो उसकी लेंथ कंसीडर कर लो, और अगर कोई पर्सन की बात आए तो उसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करना। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन इस तरीके से अगर आप सोच के करोगे तो आपका विद इन 10 to 20 सेकंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में एवरेज स्पीड के बारे में बताया, और जो पर्सन एक व्हीकल के अंदर बैठा होता है और वो व्हीकल किसी दूसरे व्हीकल को क्रॉस करता है, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हमने सारे डिस्कस किए, ठीक है। अब ट्रेन के रह गए आपके मिसलेनियस क्वेश्चन, जो आपने अलग अलग बुक्स के अंदर, अलग अलग पेड कोर्सेज के अंदर देखे हैं। मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कितना ही आसान हो कितना ही मुश्किल हो, मैं सारे के सारे कवर करूँगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।